हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वीडियोस बनाते हैं फूड, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं दिल्ली टू ऋषिकेश। वो दिल्ली से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। ब्रेकफास्ट के लिए हमने स्टॉप लिया था टॉर्चीज़ पर। ये मैंने अपनी फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे हम यहाँ पर गए थे और उन्होंने मुझे स्पेशली रिकमेंड करा था कि मैं यहाँ का मसाला डोसा एंड पकोड़े ज़रूर ट्राई करूँ। तो आओ मैं आपको एम्बियंस इसका दिखाती हूँ। ये था इसका एम्बियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ये 4 से 5 महीने पहले ही यहाँ पे बना है। दैट मीन्स रीसेंट में ही बना है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे मसाला डोसा एंड पकोड़े ऑर्डर कर दिए थे और मैं अब आपको पकोड़ों का टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे थे। पकोड़ों को सर्व करा गया था मिंट ग्रीन सॉस के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, जो कि आप देख सकते हो। तो मैं चलो अब अपने पकोड़े एंजॉय करती हूँ। सफ़र करते करते हम पहुंच गए थे हरिद्वार के पास और सावन का महीना शुरू हो चुका था और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, जिस वजह से गंगा जी पूरी की पूरी मटमैली हो चुकी थी और गंगा जी का जलस्तर नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच गया था, जो कि आप देख भी सकते हो। अब हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। ये है त्रिवेणी घाट के पास का एरिया और ये है जानकी सेतु के पास का एरिया। जानकी सेतु के आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है जानकी सेतु के पास में। जानकी सेतु अगर आप देखोगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड से स्कूटीज, 2 व्हीलर्स जो होते हैं वो जाते हैं, बीच का रास्ता पैदल यात्रियों के लिए और तीसरा रास्ता जो है वहाँ से 2 व्हीलर्स जो होते हैं वो वापस आते हैं। तो बिकॉज सावन का मौसम शुरू हो गया था और बहुत सारे भोले भी थे और जिस वजह से बहुत ज़्यादा रश भी हो गया था। अगर आप सावन के महीने में हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं पर भी आते हो तो आप ट्रैफिक जैम्स के लिए तैयार रहना और पैदल चलने का ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात के लिए भी आप तैयार रहना। अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है, इनफैक्ट मिलेगी ही। ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो कि आप देख सकते हो। जैसे आप जानकी सेतु पुल को पार करेंगे आपको दोनों साइड ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स मिलेंगी। हमने स्टे लिया हुआ था परमार्थ निकेतन में, तो जानकी सेतु क्रॉस करते ही हम चले गए लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर एक ही लाइन में सारे आश्रम बने हुए हैं और दूसरी साइड पर सारी गंगा जी बहती हैं। तो पहला आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम और ये है कुछ इस तरीके से। वानप्रस्थ के बाद जो दूसरा आश्रम आता है वो है गीता भवन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने लिया था मौसमी के जूस का ब्रेक। तो थोड़ी देर हम बीच में रुके रास्ते के और हमने पिया मौसमी का जूस और मौसमी का जूस पीते ही हम थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए थे। और ये हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन। अगर आप लोग भी परमार्थ निकेतन में अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं या यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो परमार्थ निकेतन में आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करवा कर पहले से आना होगा। आपको यहाँ पे ऑन द स्पॉट बुकिंग नहीं मिल सकती है। अगर आप परमार्थ निकेतन आना चाहते हैं तो आप पहले अपनी डेट्स फिल कर दें कि आप कौन सी डेट पर आना चाहते हैं, किस टाइम आना चाहते हैं और किस टाइम यहाँ से जाना चाहते हैं। आपको अपनी चेक इन एंड चेकआउट की डिटेल्स परमार्थ निकेतन की वेबसाइट पर फिल करनी होगी और जैसे ही आपको ईमेल पर अपनी कॉन्फर्मेशन आ जाए कि आपकी बुकिंग मिली है या नहीं मिली है, उस अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं आने का सीन आपको बनाना है या नहीं। ये सारा दिखा रही हूँ मैं आपको परमार्थ निकेतन के अंदर का व्यू।
ये है परमार्थ निकेतन के आश्रम का रिसेप्शन। यहाँ पे कैमरा अंदर अलाउड नहीं था तो मैं अंदर यहाँ नहीं लेके जा सकती थी। गायत्री ब्लॉक न्यूली ही बना है परमार्थ निकेतन में और हमें यहीं पर ही स्टे मिला था। और यहाँ के रूम्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और कॉम्पैक्ट थे, तो यहाँ का अगर आपको स्टे मिले तो आप ज़रूर इन्जॉय करोगे। तो यहाँ पे हमने मंगाई थी परमार्थ निकेतन के आश्रम की कैंटीन से कुछ खाना, चाउमीन और मंचूरियन। अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था और खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चाउमीन सही थी, बेटर थी, बट मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा कच्चा था। तो अगर आप खाना खाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि या तो आप स्ट्रीट फूड खा लो या कहीं और से खा लो। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो आप यहाँ से खाना खा सकते हो। शाम को हम घूमने के लिए निकल ही रहे थे अपने रूम से, तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी और लंच का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। हमारे पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं बचा और हमें परमार्थ निकेतन की कैंटीन में ही जाना पड़ा। और यहाँ पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन की कैंटीन रिद्यम में। यहाँ पे मेन्यू लगा है जहाँ से आप देख के अपना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे रेट बढ़ने की वजह से और क्वांटिटी कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, जिसका क्लिप में डाल रही हूँ। 2000 years ये सब देख के मूड ऑफ ज़रूर हुआ, बट हम खाना ऑर्डर कर चुके थे तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, आप मेरे एक्सप्रेशन भी देख सकते हो, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और यहाँ पे हमने लिए पकोड़े जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा एवरेज थे, क्योंकि जिस हिसाब से पैसे ले रहे थे क्वांटिटी और टेस्ट दोनों ही नहीं थे। इसके बाद हमने खाई पाव भाजी जिसका टेस्ट बेटर था उन दोनों चीज़ों से, बट स्टिल ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद मैंने खाया बर्गर जिसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। डीप फ्रोज़न टिक्की को इन्होंने तल के दे दिया था और बीच में थी सिर्फ पत्ता गोभी और कुछ भी नहीं, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था। और साथ में इन्होंने 5 रुपये का लेस दिया था बर्गर के साथ। ये है परमार्थ निकेतन के शाम का नज़ारा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी परमार्थ की गंगा आरती अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कल शाम 6 बजे वो आ जाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।